पिछले दिनों डीलिमिटेशन की काफ़ी बातें हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी भी जम्मू आई है। एज ए पार्टी कांग्रेस के इसके बारे में क्या राय है, क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? देखिए विनोद जी, जब जब भी जम्मू कश्मीर से डेलीगेशन को, जो पार्टी की डेलीगेशन को बुलाया गया था दिल्ली में, तो उस समय हमारे जो सीनियर लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने वहाँ पे बोला था कि ठीक है डिलिमिटेशन होनी चाहिए, अच्छी बात है, और साथ साथ इसमें जरूरी है जो स्टेटहुड का दर्जा है वो भी हमारे जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए, और साथ में जो हमारे लैंड और जॉब्स हैं उनको भी हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए सेफ रखना चाहिए। ठाकुर जी, दूसरी चीज, जिस तरह से आप इलेक्शन की बात करते हैं, आप जानते ही हैं कि आज की टाइम पे जम्मू जो यूटी बन चुका है, जम्मू कश्मीर, उसके अंदर कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है, कोई चुने हुए एमएलएज नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसका असर जनता पे पड़ रहा है? जी हाँ विनोद, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आपको पता है हालात है, जब से गवर्नर रूल लगा हुआ है, लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप चाहे देख लीजिए, जिस तरह के कल की बात हो, जिस तरह से 10th क्लास के बच्चे धरना दे रहे थे, ठीक है, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात लीजिए, चाहे जिस तरह से जो अभी पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर की एज का इश्यूज था उसके लिए, और भी काफ़ी इश्यूज हैं, और खासकर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है लोगों को, जिस तरह से, हालांकि भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, जिस तरह से लोगों के काम वगैरह होने चाहिए लोगों के प्रॉब्लम। ठाकुर जी, एक और मुद्दा पिछले काफी दिनों से पूरे जम्मू में गरमाया हुआ है, जो गर्मियों के सीजन के अंदर, स्पेशली जब आजकल आप जानते भी है बरसात का भी सीजन शुरू हो चुका है, तो पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, जो पानी की सप्लाई होती है, जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, उसके बारे में बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो इसके बारे में क्या आपने कभी आवाज उठाई है लोगों की? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगा आपसे कि अगर जम्मू जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ पे बिजली के लिए इतने प्रोजेक्ट लगे हैं, तो फिर वो बिजली जाती कहाँ पे? तो दूसरी तरफ जिस तरह से आपने बोला कि जिस तरह से हालात बने हैं, जैसे लाइट के लिए काफ़ी लोगों ने धरने प्रदर्शन दिया, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, जब इसमें पेपर के माध्यम से, जिस तरह से हर लोग धरने दे रहे हैं, और हमारी भी कोशिश रहती है कि यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम हो, कागज जो हमारे एरिया है हम कंसर्न अथॉरिटी को बताते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी पूछने वाला नहीं है, बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए तो मैंने कहा कि आपको यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह से अभी जो सिस्टम चल रहा है डिपार्टमेंट में, वो ठीक नहीं है। ठाकुर जी, अब हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में। हमें याद है कि जब कांग्रेस के टाइम पे पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ा करते थे, तो बीजेपी बहुत सारे धरना प्रदर्शन, अपने प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ जाया करती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल जो पेट्रोल के दाम है, आप देख ही रहे हो, रॉकेट की तरह आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर हो चुका है, डीजल 100 रुपए के लगभग होने वाला है। तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कहीं दिख नहीं रहे, उनका उनकी तरफ से इसकी तरफ कोई प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा। नहीं नहीं विनोद जी, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले लेवल पे प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी इसके लिए। लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि रॉकेट की तरह भी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस समय बीजेपी सरकार नहीं बोल रही है। जिस तरह से आपने पहले बोला कि जब कांग्रेस टाइम रेट बढ़ते थे तो बड़े धरने देते थे, बोलते थे कि जी ये सरकार अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी अभी तो रॉकेट की तरह पेट्रोल डीजल रोज दूसरे देशों में इसके रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से महंगाई, चाहे पेट्रोल डीजल, हर चीज़ में महंगाई हो गई है, और लोगों का काफ़ी मुश्किल हो गया है। जिस तरह हालात बने हुए हैं, जिस तरह से आप टैक्स की बात की लीजिए, तो हर एक चीज़ महंगाई है। तो इसी तरफ से सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं एक बात और बोलूँगा आपको कि मुझे लगता है कि अच्छे दिन चल रहे हैं, ये अच्छे दिन चल रहे हैं, और मुझे लगता है जो हमारी जम्मू कश्मीर की जनता या पूरे देश की जनता है, उनको चल गया होगा पता कि ये अच्छे दिन क्या होते हैं। और मुझे लगता है इससे अच्छा वो पुराने वाले दिन ही थे। ठाकुर जी, एक चीज और, जिस तरह से सरकारी स्कीम्स हैं, इसके बारे में भी बहुत सुनने को मिलता है कि गरीब लोगों तक किसी भी सरकारी स्कीम का जो फायदा नहीं पहुंच रहा है। हम बात करते हैं जैसे बीपीएल राशन कार्ड की स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम्स हैं। तो जिस तरह से आप लोगों के बीच में रहते होंगे, आप देखते होंगे, खासकर गांव के इलाकों में, तो ये जो सरकारी स्कीम्स हैं, इनका ऑन ग्राउंड क्या हाल है? देखिए विनोद जी, पिछले दिनों काफ़ी जिस तरह से बैक टू विलेज के प्रोग्राम चले, ड्यूटी सिलेक्शन भी हुई, फिर उसके बाद, लेकिन जो लोगों के काम वगैरह है वो लोगों के काम हुए नहीं। अगर बीपीएल की बात की जाए तो बीपीएल जो लो पावर लाइन के नीचे लोग आते हैं, उनके लिए स्कीमें हैं सेंटर की तरफ से, चाहे मकान बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं रूरल एरिया में, हमने हर जगह हम गए, जिस तरह हालात हैं, किसी चीज काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का फायदा नहीं मिल रहा है।
और मैं कहना चाहता हूँ कि कंसर्न जो डिपार्टमेंट है कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि काफ़ी पुअर लोग हैं जो मेन लोग हैं, जिन मेन लोगों को जो बिलो पावर लाइन में आते हैं, इसके जिनको जो फायदा मिलना चाहिए वो उनको फायदा नहीं मिल रहा है और कोई भी स्कीमों का लाभ नहीं मिल रहा है। ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे से बात करने का। थैंक यू सो मच।